नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 5 जून 2025 और दिन आज हो गया बृहस्पतिवार का। और ये देखिए, टमाटर आ गया आज शिमला का। ठीक है, और क्या कुछ भाव बिक रहा है, क्या कुछ बाजार चल रहा है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। और पिछले काफ़ी समय से जो है ना, भावों में काफ़ी गिरावट रही है। थोड़ी सी चमक जो है पिछले कुछ दिनों में बाजार में आई है, लेकिन आने वाला दिन जो है टमाटर के लिए कैसा होने वाला है ये अभी प्रभु जानते हैं, क्योंकि उथल पुथल बहुत रही है। लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है, किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। छोटे व्यापारी जो हैं, बहुत से व्यापारी मर गए, बहुत से व्यापारियों को जो है अच्छे भाव नहीं मिल पाए। और आगे भी अभी स्थिति जो है कुछ ऐसी ही चलती बनती नजर आ रही है। आपको पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि आज क्या कुछ जो है वो टमाटर के भाव बने हुए हैं। तो पहुंचे हमारे दीपक भाई साहब के पास में और दीपक भाई से बात कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। दीपक भैया को नमस्कार। दिल्ली मंडी टुडे देखने वाले सभी भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया दीपक भैया, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया। आज तो पूरी चौपाल लगी हुई है जी। टमाटर में थोड़ा सा उठाव होता है, माल बिकते हैं जब इज्जत से जी। तो जो है थोड़ा सा कस्टमर व्यापारी ऐसे बैठ के गप्पे शप्पे मारते रहते हैं। सही बात। मालों के ऊपर चर्चा होती रहती है जी जी। कि भाई कैसे टमाटर चल रहे हैं, कैसा उठाव है, क्वालिटी कैसी हो रही है, इन सब बातों में बातें होती रहती है। बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं जी। लेकिन दीपक भैया, इस साल में हमने देखा कि व्यापारी जो छोटा है ना, वो तो खत्म सा हो गया टमाटर में। थोड़ी सी प्रोडक्शन जो है ना, आपकी बार किसानों ने, देखो रेट नहीं मिल पा रहे थे तो किसानों ने जो है प्रोडक्शन जो है थोड़ी सी लेस करी थी। जैसे अलग अलग फार्म में, अलग अलग गांव के अंदर किसी में 50 किलो लगते थे तो वो 20 से 30 किलो पे आ गया। 20 से 30 किलो लगे थे, कहीं से 20-30 किलो लगते तो वहां पे 10-12 किलो, मतलब 50% प्रोडक्शन जो है कम लगी थी। कुछ कीड़े ने अपनी बार बहुत ज्यादा लाड़वे के टमाटरों को प्रभावित किया, इसका एक ये इम्पैक्ट रहा। कुछ अब बारिशें हुई हैं, उसका थोड़ा सा प्रभाव। तो 2-3-4 चीजें जो है मिक्स मैच होके क्रॉपिंग को जो है डाउनफॉल की तरफ रखा है। और डाउनफॉल होने के बाद भी रेट अनइवन नहीं है। हाँ। रेट भी आज से नॉर्मल स्टैंडर्ड का रहा है। पहले तो 150, 200, 250 बिकता रहा, अब कुछ दिनों से 200 से लेके 400 तक चल रहा है। तो रेटों में भी कोई ज्यादा तेजी वाली बात नहीं है, पर ठीक है, माल प्रोडक्शन कम है, कुछ रेट भी नॉर्मल है, ऐसा ही सिचुएशन चल रही है। पानी पी लो आप एक बार भाई साहब। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे इस बार जो पिछले 4-5 महीने से जो एक मंदी का माहौल चला, इसमें आपके हिसाब से जो व्यापारी हैं, जो टमाटर के व्यापार से जुड़े हुए हैं, वो कितने % व्यापारी कट गए? देखो, व्यापारी कभी भी नहीं कटता। व्यापार में थोड़ा बहुत नुकसान होता है। किसानों ने जो खेती करी, अब जैसे झिड़के के किसानों को लगातार स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मंदा ही मिला। लास्ट के अंदर विरांग के टमाटर में थोड़ा बहुत चांस रहा, लेकिन ज्यादातर पूरा सीजन मंदे का रहा। मंदे के सीजन में किसान ने जो प्रोडक्शन करी, जो खेती में खर्चा किया, उस हिसाब से जैसे उनको रिटर्न मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। पैसा कम मिला, बराबर भी हुआ, नुकसान भी हुआ। तो ओवरऑल जिन्होंने खेती की उनको मजा नहीं आया। लेकिन वो क्या होता है, किसी साल कम पैसा मिलता है, किसी साल बराबर हो जाता है, किसी साल कमजोर होता है, किसी साल पैसा ज्यादा भी मिल जाता है। सही बात। तो किसान तो खेती करता है, लगातार करता है, साल दर साल करता है। कई किसान के साल दर साल अच्छे आ जाते हैं, कई नॉर्मल होते हैं, कभी घाटे में होते हैं। तो ये एक पार्ट ऑफ बिजनेस है। सही बात है। आड़ती भी व्यापार करता है, हर साल हर दिन एक जैसा नहीं रहता। बिल्कुल। किसी दिन कोई दिन है, किसी दिन कोई दिन है। तो ये तो एक पार्ट ऑफ बिजनेस है, चलता ही रहेगा लगातार। तो पिछले 6 महीने जो है किसानों को अच्छे नहीं रहे, व्यापारियों को अच्छे नहीं रहे, आड़तियों को भी अच्छे नहीं रहे। क्योंकि जब भाव से बिकेगा नहीं टमाटर तो क्या तो हम रखेंगे और क्या किसान को देंगे। तो किसान के पक्ष के अंदर बातें नहीं रही है। अब नॉर्मल रेट बिक रहा है तो कुछ किसान को पलने पड़ेगा, कुछ आड़ती भी 2 पैसे कमाएगा। जी, क्या लगता है वैसा अभी बाजार अब फिलहाल ऐसे ही चलेंगे कुछ एक दिन? देखिए, बाजार जो है कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ बढ़ोतरी 2-4 दिन के अंदर बढ़ गया है, कुछ और आगे दिनों में 10 से 15 दिनों के अंदर बढ़ोतरी आएगी। फिर 15 दिन बाद जो है मेन क्रॉप जो है बंगलोर की डिपेंड करेगी कि वो कितना दिल्ली तक आ सकता है। अगर वो अपनी क्वांटिटी को बल्क में, वहाँ पे रेट नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल रेशो में यहाँ पे आएगा तो एक रेट का स्टैंडर्ड वो डिवाइड करेगा। और बाकी जितनी भी क्रॉप्स हैं 15 दिन बाद शिमला की, सुंदरनगर की खुल के जब मंडियों में आएगी, सारा का सारा रेट जो है वहां से डिपेंड होगा।
अप्रोक्सीमेट ये लगाया जा रहा है कि भाई बाजार से 500-700-800 रुपए रहने चाहिए, हो सकता है 1000 रुपए तक भी बाजार चले। मतलब शिमला की एक आध गाड़ी आ गई आज। देखिए शिमला की पिकअप जो है 50-100 क्रेटे कोई आ रही हो तो आई हो, वैसे मेरे को जानकारी में नहीं है। सुंदरनगर की कल गाड़ी आई थी और जानकारी में नहीं है, जो रूटीन में आनी है वो एक अगले हफ्ते से दिखाई दे रही है जी। तो भाई साहब अमरोहा का कितना टमाटर आ जाए मंडी में? अमरोहा की गाड़ियां रात को मंडी के अंदर 12 से 15 छोटी गाड़ियां रही हैं, मतलब 100 क्रेट वाली भी है, 200 वाली भी है, ज्यादातर गाड़ियां 100-200 क्रेट वाली आ रही है। पोजीशन जो है 350 से लेके 450 रुपए अमरोहा का हाइब्रिड जी। ये हाईएस्ट 1-2 लाट है जो 450 के हैं, नॉर्मल 400 रुपए के हैं, और जो और हल्के हैं वो 350 रुपए। भाई साहब लाडवा, लाडवे की पोजीशन हिमसोना टमाटर 300 से लेके 400 रुपए तक, 2-4 लाट 400 रुपए, एक आधा लाट 20-30 रुपए ऊपर भी होता है, और जनरल बाजार 400 रुपए, हाईएस्ट बाजार 400 रुपए, नॉर्मल बाजार 300 से 350, हल्की क्वालिटी और 20-30 रुपए। बस अब बेंगलोर की क्या पोजीशन मान सकते हैं? बेंगलोर की पोजीशन क्या रही है आज की? 600 रुपए की जनरल पोजीशन है, ये कस्टमर है जो बता रहे हैं 600 रुपए की पोजीशन है। कोई लॉट हल्का होगा तो 550 भी होगा, कोई लॉट बढ़िया होगा तो 50 महंगा भी बिक सकता है। जनरल पोजीशन 600 रुपए। यानी कि हम कंपेयर कर ले, जैसे कि अमरोहा का टमाटर माना जाता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है जी, अमरोहा का टमाटर हाइब्रिड है और बेंगलोर का टमाटर देसी है, तो उस हिसाब से क्वालिटी जो है सबसे सुपर फाइन क्वालिटी बेंगलोर की आ रही है। इस टाइम पे अभी नया फल चला हुआ है, बेंगलोर की नई क्रॉपिंग है, उसमें दाग निशान काड़ा वगैरह नहीं है, तो इसीलिए जो है वो थोड़ा बेटर माना जा रहा है। जी जी। तो भैया ये जो शिमला वाला टमाटर है इसका कुछ अंदाजा हुआ है कि आज किस भाव में बिक सकता है? शिमला का टमाटर भी 600 रुपए का 500 से लेकर 700 के बीच में सौदे बिके होंगे। अच्छा। अगर बढ़िया टमाटर बढ़िया बिक जाएगा, बढ़िया टमाटर 600 से लेकर 700 तक के बीच में, वही बढ़िया अगर बढ़िया हिमसोना होगा तो बिक जाएगा वो भी। जो अच्छे टमाटर है वो 600 से 700 बिक जाएंगे। जी जी। कह रहे हैं कि बढ़िया टमाटर का उठा हुआ है 600 से 700 बढ़िया मिल जाएंगे, लेकिन शिमला का टमाटर में भी अभी जो नई क्रॉपिंग होती है, नए तोड़ते हैं, उसमें काड़ा वगैरह होता है, तो उसके अंदर भी अभी जो अच्छे माल है वो 600-700, हल्के माल 400 से 500। जी। तो भैया चलते चलते क्या शुभ संदेश हमारे दर्शकों को? शुभ संदेश यही है कि भाई एंडिंग जो है लाडवे की भाव से हो जाएगी तो किसानों को कुछ पैसे मिलेंगे, और स्टार्टिंग जो है शिमला की अच्छी वो रेट रहेंगे और किसानों के लिए ठीक रहना चाहिए, बाकी सब कुछ करता धरता ऊपर वाला। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भैया। जब बात भाई साहब ने भी वही बोल दी कि करना वाला ऊपर वाला है, सब कुछ जो है उसके हाथ से। देखो जो परमात्मा ने दिया रुके रहा, बाहर से ना पड़ी तो जिम्मेदार खुश होएगा। और हमारा आड़ती हम जहाँ से बैठे हैं ओपन बोली करता है, बिल्कुल अच्छे सोल्ड से बोली करता है एकदम से, अपने कोई पास पर्दे की बात नहीं है। भाई साहब की गाड़ी आज अपने पास आई थी तो हमारा जितना भी माल था सारा ऑप्शन के ऊपर बिका, बोली पे बिकता है। कस्टमर जहाँ 4 माल लग जाए हम कोशिश करते हैं नीचे ना बेच करके ऑप्शन पे बेच देते हैं, तो ऑप्शन पे किसान के पैसे भी थोड़े बढ़ जाते हैं, सामने स्पष्ट होकर माल बिक जाता है। भाई साहब का कहना है ये कि अगर 15 से 20 दिन 10-15 दिन बारिश ना हो तो जो टमाटर हमारा बचा रहेगा वो भाव से बिकता रहेगा, तो थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे। अगर बारिश हो गई तो टमाटर जल्दी खराब हो जाएगा, फिर जो है जो थोड़े ज्यादा पैसे बनने वो नहीं बन पाएंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भैया। आप हो और हमारे विनय भाई साहब पिछले 3 साल से लगातार, जी भले ही आपका बिजनेस है जी, लेकिन निष्पक्ष जानकारी आपको। नहीं बिल्कुल निष्पक्ष जानकारी है और सदैव ऐसी ही रहेगी। जब तक हम और आप हैं और जब तक हमारी लाइन है तब तक हम जरूर ऐसी जानकारी अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। मेरा आपसे वादा है, जब तक सांस है जब तक मैं आपके साथ हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड करें। मोबाइल नंबर 98 111 63 748, 98 111 078 40। बोर्ड आप दिखा दीजिए, कांटेक्ट करने वाले बंदे जो है उस पर कांटेक्ट करें जी। और आप दीपक भैया को कॉल कीजिएगा, एवरी टाइम आपको इनके माध्यम से अच्छी जानकारी मिलेगी। देखिए ऊपर नंबर लिखा हुआ है, विनय भैया का जो छोटे भाई हैं, और ये दीपक भाई साहब थे बड़े भैया, इन्होंने आपको पूरी संपूर्ण जानकारी दे दी। और जब बाजार थोड़ा अच्छा होता है ना तो मन सभी के अच्छे होते हैं, और हमें भी कहीं ना कहीं आनंद आता है कि भाई अब जो है रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाई जाए, और हमारे भाई लोग जो रिपोर्ट देखेंगे वो भी कहीं ना कहीं खुश होंगे। तो ये हमारे हैं चेरी भाई, और ये चेरी भाई हमारे बेचते हैं टमाटर। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। और मेरे भाई तुम्हें तो बाउंसर होना चाहिए यार, किसी का बाउंसर लगवा दूं किसी का। अरे बाउंसर से बढ़िया यार, किसी की नौकरी तो नहीं। एक मेरा भतीजा सही है, हाँ लंबा चौड़ा, पूरी बॉडी में टैटू बने हुए, उसको लगवा दे फिर। हाँ लगवा दो। किसी नेता के साथ लगवाते हैं। चलिए
तो इसी तरह से आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।